राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे कनिफनाथ जी की जन्म की कथा। कौन थे कनिफनाथ, आइए जानते हैं। कनिफनाथ को कान्होबा के नाम से भी जाना जाता है। वे एक हिंदू संत हैं। वह नवनाथ संप्रदाय के 9 महायोगियों में से एक हैं। भगवान कनिफनाथ जी नव नारायणों में से एक प्रबुद्ध नारायण के अवतार हैं, जो भागवत पुराण में वर्णित श्री वृषभ देव के पुत्र थे। कनिफनाथ नाथ संप्रदाय के एक योगी थे। यहाँ नाथ पंथ में वामार्ग के रूप में कहा जाता है। कनिफनाथ जी को कानीपा, कानपा, कान्हापा, कान्हापाद, करनीपा, कानेरीपाद आदि अनेक उपनामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पानोगरी नदी के पास ऊंचे किले पर मड़ी नामक गांव बसा हुआ है और यही है इस महान संत की समाधि। इस किले पर श्री कानिफनाथ महाराज ने 1710 में फाल्गुन मास की वेग पंचमी पर समाधि ली थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बसी हुई है। इस किले के 3 प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि यहाँ की रानी येसुबाई ने कानिफनाथ महाराज से अपने पुत्र छत्रपति शाहू महाराज की औरंगजेब बादशाह की कैद से रिहाई के लिए मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर व किले का निर्माण कराया। इस जिले के गर्भगिरी पर्वत पर श्री कानिफनाथ महाराज के साथ ही गोरक्षनाथ, मचिंद्रनाथ, गहिनीनाथ और जालिंदरनाथ महाराज की भी समाधियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि कानिफनाथ महाराज हिमालय में हाथी के कान से प्रकट हुए थे। कानिफनाथ महाराज ने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्ष तपस्या की और कई वर्ष जंगलों में गुजारकर योग साधना की। तत्पश्चात उन्होंने दीन दलितों को अपने उपदेशों के माध्यम से भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने की भावना जागृत की। उन्होंने दलितों की पीड़ा दूर करने के विषय पर साबरी भाषा में कई रचनाएं की। कहते हैं इन रचनाओं के गायन से रोगियों के रोग दूर होने लगे। आज भी लोग अपने कष्ट निवारण के लिए महाराज के द्वार पर चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि डालीबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए श्री कानिफनाथ महाराज की कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। समाधि लेते समय कानिफनाथ ने अपनी शिष्या को स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसी समाधि पर कालांतर में एक अनार का वृक्ष उगाया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थी कानिफनाथ महाराज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।